हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कनाडा में एक गांव है जिसका नाम शेलबर्न है। यहाँ एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता है। इस आदमी का नाम ब्रूस बीच है और इसकी उम्र 85 साल है। ये आदमी पहले अमेरिका में रहता था और वहाँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। 1960s में जब वियतनाम वॉर जारी थी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने लोगों को मशवरा दिया कि वो काफी सारा खाना जमा कर लें और अपने घर में एक बॉम्ब शेल्टर भी बना लें ताकि अगर अमेरिका पर हमला हो तो लोग अपने घरों में महफूज रहें। ब्रूस बीच इन हालात से काफी डर गया था और इसने अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका से कनाडा शिफ्ट होने का प्लान बना लिया। 1970 में यह आदमी कनाडा के गांव शेलबर्न में आकर रहने लगा और यहां इसकी शादी भी हो गई। ब्रूस के दिल में हमेशा से एक ही डर था और वो ये कि दुनिया में एटमी जंग शुरू हो जाएगी। ये बात इसके जहन में बैठी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में बस एक ही जुनून पैदा होने लगा और वो ये कि ये एक ऐसी जगह तैयार करेगा कि अगर दुनिया में एटमी जंग शुरू हो जाए तो एटमी हथियार इसका कुछ ना बिगाड़ सकें। ब्रूस की बीवी जीन के पास इसी गांव में एक जमीन थी। ब्रूस ने ये जगह तैयार करने के लिए इसी जमीन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1980 में ब्रूस ने स्कूल बसेस खरीदना शुरू कर दी। इसके गांव और आसपास के इलाकों में जो भी पुरानी स्कूल बस सस्ते पैसों में मिल रही होती थी, ब्रूस उसको खरीद लेता था और आखिरकार इसने 42 बसेस खरीद लीं। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा था? एक तो इसको लगता था कि बस की छत किसी भी बड़े धमाके से बचने के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका प्लान कुछ और था। इसने अपनी बीवी की जमीन को खुदवाना शुरू कर दिया। ये यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बनवाना चाहता था जिसमें ये 42 बसेस खड़ी हो सकें। ये गड्ढा 14 फीट गहरा था। इसने इन बसेस को आगे और पीछे से खोल दिया और इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। यानी ये 42 बसेस का 14 फीट गहरा एक बहुत बड़ा घर बन चुका था। ब्रूस ने इन बसेस के ऊपर मिट्टी और कंक्रीट की इंतहाई मजबूत छत बना दी ताकि किसी रेडिएशन और धमाके से बचा जा सके। दूर से पता ही नहीं लगता था कि इस जमीन के नीचे क्या मौजूद है। ब्रूस पर इस इलाके के लोग और इसके रिश्तेदार वगैरह हंसते थे। ये लोग इसको पागल समझते थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ब्रूस इस जमीन के नीचे क्या बनवा रहा है। इसने इस बंकरनुमा घर में 2 किचन्स भी बनवाए और खाने पीने की कई चीजें यहाँ स्टोर कर लीं ताकि किसी भी जंग की सूरत में इसको खाने पीने का मसला ना हो। इस अजीब घर में एक बहुत बड़ा स्टोर भी है जहां इसने हथियार रखने की जगह बनाई हुई है ताकि जंग की सूरत में ये काम आ सकें। इस घर में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी है जिसमें 5000 गैलन तक पानी स्टोर हो सकता है। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ एक रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर भी है जैसे किसी फौज के कमांड सेंटर में होता है। इस घर में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना हुआ है। यहाँ कई बाथरूम्स भी हैं। इस अंडरग्राउंड घर में एक सिक्योरिटी रूम भी है जहाँ पुराने टीवी सेट्स और कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं। यहाँ से ये अपना सारा घर मॉनिटर करता है। यहाँ इसने पावर जनरेटर्स भी लगाए हुए हैं। अंदर से ये घर एक जंगी बंकर जैसा लगता है। इस घर में 350 लोग रह सकते हैं। इसने इसका नाम आर्क 2 रखा है। दोस्तों, आप इस जमीन को देखें तो यहाँ आपको एक छोटा सा गेट नजर आएगा, लेकिन इसके नीचे क्या मौजूद है वो वाकई में हैरान कुन है। आसपास के लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे, ये घर देखकर हैरान रह जाते थे। ब्रूस की बीवी और इसके 2 बेटे अब ब्रूस के इस जुनून से तंग आ चुके हैं, लेकिन ब्रूस इन्हें कहता है कि दुनिया में बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है और इसका ये घर इन सब के काम आएगा। लेकिन ब्रूस एक काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसने इस घर को यतीम और बेसहारा बच्चों के रहने के लिए भी रखा हुआ है। इसके मुताबिक जब तक जंग शुरू नहीं होती यहाँ ये बच्चे आराम से रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको इस चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस वक्त पर मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।